नमस्कार, खुलासा में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रशांत झा। पुलिस की खाकी वर्दी देखकर अपराधी डर जाते हैं और पीड़ितों को न्याय मिलने का भरोसा होता है। पर जब खुद खाकी पहने शख्स को न्याय के लिए दर दर भटकना पड़े तो इसे आप क्या कहेंगे। पटना के पाटलिपुत्र थाना में कार्यरत एक जवान पिछले 7 सालों से न्याय के लिए भटक रहा है और न्याय के लिए पुलिस के बड़े अधिकारियों का दरवाजा भी खटखटा रहा है, पर उसे न्याय नहीं मिली। देखिए पटना से अनुप्रकाश की रिपोर्ट। पुलिस की खाकी वर्दी पहने जवान को देखकर लोगों को यह यकीन होता है कि ये न्याय के प्रतीक हैं, साहस और भरोसे के काबिल हैं। पर खाकी वर्दी पहने व्यक्ति को ही जब न्याय नहीं मिलता है तो वह टूट जाता है। उसके बाद वह सरकार की व्यवस्था पर ही सवाल खड़ा करता है। कामोबेश इसी स्थिति से पाटलिपुत्र थाना में तैनात होमगार्ड के जवान नाथुन यादव जूझ रहे हैं। वे हैं तो वर्दी वाले, पर वर्दी पर अब जमकर बरस रहे हैं। सरकार के साथ साथ वर्दी के ऊपर से भरोसा इनका उठ गया है। नाथुन यादव कहते हैं कि सुशासन बाबू की सरकार का ध्यान इनके ऊपर नहीं है और इसी कारण पिछले 7 सालों से न्याय की आस में भटक रहे हैं। इनको ना तो पुलिस वाले ही न्याय दिला पा रहे हैं और ना ही इनकी मदद के लिए कोई आगे आ रहा है। नाथुन यादव हाथों में शिकायती पत्र दिखाते हुए कहते हैं कि पिता की मृत्यु के बाद भाइयों में ज़मीन का बंटवारा हो गया, पर उस बंटवारे की ज़मीन को लेकर पिछले 7 सालों से वे परेशान हैं। पटना के पाटलिपुत्र थाना में तैनात वर्दीधारी नाथुन यादव अपने मामले को लेकर डीजीपी तक से गुहार लगा चुके हैं। नौबतपुर थाना से फरियाद कर चुके हैं। सिटी एसपी के दरवाजे पर गए, सीनियर एसपी के पास गिड़गिड़ाए, लेकिन कहीं से भी इनको इंसाफ नहीं मिला। नाथुन यादव कहते हैं कि खाकी में ही दाग है। ये कहते हैं कि जब वर्दी पहनने के बाद इनको इंसाफ नहीं मिला तो आम लोगों को इंसाफ कैसे मिलता होगा। क्या है किसी दिक्कत के चलते हम लोग खटखटाए। 2013 में हमारा मुखिया एवं सरपंच 5 पंचों के द्वारा हम लोगों ने तीनों भाइयों को बंटवारा हो चुका था। अच्छा। जिसने माता पिता एवं भाइयों के नाम से 90 डिसमिल खरीदारी था, जिसमें तीनों भाइयों को 30-30 डिसमिल हिस्सा में दिया गया था। ठीक है। जिसमें 2 भाग में नाथुन यादव के हिस्सा में मिलाकर 30 डिसमिल मिला था। मकान का घर पुराने खपड़ेल मकान का 2,80,000 कीमत लगा था, जिसमें 93 हज़ार हम दोनों भाई को नाथुन यादव ने लखन यादव और कृष्णा यादव को रुपया फेरा था। और उसके बाद में जो मुखिया से पंचायती हुआ और पंच के द्वारा पंचायती हुआ, मेरा ज़मीन सड़क से लेके 257 फीट घेरा हुआ था, 3 फीट ऊंचाई, जिसने राम लखन यादव का बेटा अपना घर आरी पर बना लिया। उस आरी पर रास्ता जाने के लिए वह रंगदारी मांगता है 5 लाख रुपया और न तो 10 फीट ज़मीन। राइफल बार बार दिखाता है कि तुम्हारा बाप बेटा के दोनों के जान मार दूंगा और यह ज़मीन का दखल कब्जा कर लूँगा। ये कौन है? ये कौन? यह जो अजीत कुमार, सुजीत कुमार, ये किस तरह के लोग हैं? यह क्रिमिनल टाइप के आदमी हैं। क्रिमिनल है। हाँ, और बंगाली जादव मनोज यादव, जिसका बेटा बाप का नाम बंगाली यादव है। ये लोग कोपा कोला टोला का निवासी हैं। कोपा कला का निवासी है। ये लोग बार बार हमको तंग करते हैं, हमको परेशान 2013 से बंटवारा होला के बावजूद कर रहे हैं। माने क्या चाहते हैं वो लोग? वो लोग चाहते हैं कि इनका ज़मीन में 10 फीट रास्ता करके इन लोगों को नहीं देंगे रंगदारी, चाहे तो 5 लाख रंगदारी दें, ना तो इनका ज़मीन को हम दखल कर लेंगे राताराती। आप कहाँ पोस्टेड हैं? हम होमगार्ड में हैं, जो मेरा पोस्टेड प्रतिनियुक्त पाटलिपुत्र थाना में है। पाटलिपुत्र थाना। पहले मामला कहाँ का है? मामला कोपा कला नवतपुर थाना अंतर्गत है, कोपा टोला गांव का। तो नवतपुर थाना प्रभारी से आपने मिला? नवतपुर थाना प्रभारी, पहला थाना प्रभारी थे विनोद प्रसाद। विनोद प्रसाद और जामेदार रामचंद्र यादव ने थाना पर जाकर केस दरवाज़ा पर जाके नाप कहीं थाना में बुलाकर फैसला किए थे। नहीं मानने पर केस दर्ज किए थे, जिसका केस नंबर 577-14 है और 283-15 है। उस ज़मीन पर 44 भी लगा था। जो 44 लगने के बाद जो रामलखन यादव के विरुद्ध केस दर्ज किया गया था। जो रामलखन यादव ने दरवाज़ा को अपनी उत्तर तरफ नाथुन यादव के ज़मीन के तरफ दरवाज़ा खोल दिए और 2 गाड़ी मिट्टी गिराकर बरियरी
नाथुन यादव के जमीन में मट्टी गिराकर खूंटा बांधकर भैंस बांध रहे हैं करने लगे। आप कहाँ गए अभी तक? सिटी एसपी के यहाँ गए, डीजीपी के यहाँ गए, फुलवाड़ी डीएसपी के यहाँ गए हैं, लेकिन अभी तक कोई मेरा कार्रवाई नहीं हुआ। कितना दिन हो गया ये लिखित देने? करीब 13/10/2020 को मैं दिया है, लिखित दिया आपने? लिखित दिया सगरो, लेकिन अभी तक कोई सूचना नहीं मिला। मैं इस थाना प्रभारी से बात किया जो बदले आए हैं विनोद प्रसाद के बाद, नौबतपुर थाना जो समर पासवान मेरा जांच में गए 30 फीट लिंटर तोड़ दिए थे, वह लिंटर पर आज तक थाना में सशस्त्र बल के साथ गए, थाना वापस आए, लेकिन केस मेरा दर्ज नहीं किए, एफआईआर नहीं किए। जो 27/5 आपने लिखित थाना को दिए, आला अधिकारी को बताया आपने कि एफआईआर हमारी खबर? हाँ, इसमें लिखा हुआ है जो पूरे पदयाय को जो 27/5 को दिए थे, जो 30 फीट तोड़े, उसके बाद में फिर मेरा बेटा को मार पीट किए। मेरा जमीन में मिट्टी भरा रहा था, काट के घर में था, बेटे को मार दिया। उस पर उसका बाद में आप तो खाकी में हैं, आप खाकी हम यहाँ थे, ड्यूटी में थे। मैंने खाकी वर्दी वाले को भी इंसाफ नहीं मिल रहा है। तो मतलब ये सरकार सुशासन बाबू कहने के लिए है, सुशासन बाबू की सरकार? जी, सरकार में कोई इंसाफ नहीं है, कोई इंसाफ नहीं हो रहा है सर। जब मैं गरीब फोर्स होमगार्ड में मैं खट रहा हूँ, मेरा जमीन बाल बच्चा एक ही बच्चा है, एक बच्चा, और मेरे बाप को जान मार कर जमीन दखल कर दिया, तो क्या इंसाफ हुआ? मतलब इस सरकार में इंसाफ नहीं, कोई नहीं इंसाफ इस सरकार में हो रहा है। यह सरकार सुशासन का, यह सरकार बरियरी है, पूंजीपति की सरकार है। नाम बता दीजिए। मेरा नाम नाथुन। बहरहाल पटना के पाटलिपुत्र थाने में कार्यरत नाथुन यादव का भरोसा पुलिस व्यवस्था से उठ गया है। वे कहते हैं उनके साथी वर्दीधारी ही उनको न्याय नहीं दिला रहे हैं। खुलासा के लिए श्रुति प्रिया के साथ पटना से अनुप्रकाश की रिपोर्ट। हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल खुलासा मीडिया को कीजिए सब्सक्राइब और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं। फिलहाल के लिए दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार।